बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं बाबर हयात और आप देख रहे हैं 24/7 उर्दू न्यूज पर होम एक्सपीरियंस के ताबन से बाबर हयात शो। नाज़रीन, सबसे पहले आप सबको बहुत बहुत मुबारक हो। पाकिस्तान ने एक जबरदस्त जीत ली है और जिन चीजों के ऊपर हम बार बार बात कर रहे थे, आज मैं कम से कम अपने तौर पे कह सकता हूं कि मैं आज बहुत खुश हूं, क्योंकि मैंने जाहिद महमूद के लिए बहुत ज्यादा बात की, बहुत आवाज उठाई और आज क्या कमाल का इस दादू के एक मजदूर के बेटे को क्या कमाल का आज डेब्यू मिला है माशाल्लाह से। और फिर मैंने बार बार बात की आपके सामने कि ये कैसे मुमकिन है कि आप हसन अली के बगैर जा रहे हैं, कैसे मुमकिन है कि आप हसन अली के बगैर पाकिस्तान की तरफ से T20 मैच खेलें जो कि T20 स्पेशलिस्ट है। और फिर मैंने बार बार आपके साथ बात की अपने प्रोग्राम में, बार बार ये मैंने कहा कि मोहम्मद नवाज पाकिस्तान के लिए एक बहुत जबरदस्त एसेट बन सकता है। वो ज्यादा बेहतर बॉलर है और ही इज नॉट अ बैड बैट्समैन एट ऑल। तो पाकिस्तान को एक अच्छा ऑलराउंडर मिल सकता है जो ज्यादा बेहतर बॉलर के तौर पे परफॉर्मेंस दे रहा है। और आज ये सारी चीजें अल्हम्दुलिल्लाह जबरदस्त साबित हुई हैं। शानदार पाकिस्तान की जानिब से जीत, पाकिस्तान की 100वीं जीत T20 मैच में, और क्या कमाल जीत है। 100वीं जीत T20 में, सीरीज विन अगेंस्ट साउथ अफ्रीका। पाकिस्तान दुनिया की पहली टीम बन गया कि जिसने 100 T20 मैच जीते हैं। दुनिया की पहली टीम बन गया जी पाकिस्तान। एंड व्हाट एन अमेजिंग मैच फॉर पाकिस्तान के जिसमें पाकिस्तान ने ये 100वीं जीत हासिल की और ये सीरीज विन अगेंस्ट जनूबी अफ्रीका, सेकंड एवर सीरीज विन फ्रॉम पाकिस्तान अगेंस्ट साउथ अफ्रीका एंड फर्स्ट एवर सीरीज विन इन पाकिस्तान अगेंस्ट साउथ अफ्रीका। पाकिस्तान में जनूबी अफ्रीका के खिलाफ पहली सीरीज विन है। इसके अलावा इवन आप कह लें कि सब कॉन्टिनेंट में पहली सीरीज विन है। इसके अलावा जनूबी अफ्रीका को पहली बार किसी T20 सीरीज में सब कॉन्टिनेंट में, एशिया में शिकस्त हुई है। यह भी एक रिकॉर्ड है और कमाल किस्म का जनाब रिकॉर्ड से भरा हुआ पाकिस्तान का आज ये मैच। लेकिन इस मैच के दूसरे पहलुओं के ऊपर भी बात करेंगे और सबसे अच्छी खबर आप सबके लिए ये कि बाबर आजम शानदार फॉर्म में वापस आया जी। और क्या आज क्लास की शॉट्स बाबर आजम की जानिब से देखने को मिली है। और आज बाबर आजम ने कप्तानी में एक दो फिर गलतियां की हैं जो कि आहिस्ता आहिस्ता सीख जाएंगे। लेकिन अगेन मैं ये कहूंगा कि मैं मतलब बहुत ज्यादा आज के इस प्रोग्राम में जो खामियां हैं वो नहीं गिनवाऊंगा, क्योंकि आप बोलते हैं कि खामियां क्यों गिनवाते हैं। लेकिन अगेन मैं ये कहूंगा कि हमें अपनी खामियों के ऊपर नजर रखनी चाहिए। ठीक है, हम ये मैच जीत गए, हमने आज बेहतर टीम का इंतखाब किया, लेकिन अगेन ये कहूंगा कि स्टिल इट इज नॉट द बेस्ट। ये अभी भी बेस्ट नहीं है। मैं ये अगेन कहूंगा कि हुसैन तलत जो है वो पाकिस्तान के T20 स्क्वाड के लिए बेहतर नहीं है। आपने उनको 2 मौके दे दिए थे, आज दानिश अजीज को भी मौका मिलना चाहिए था। आज जहां पे दानिश अजीज की जरूरत थी आपको, दानिश अजीज जो इनिंग्स को बिल्ड करके आपको फिनिश करके दे सके, वो फिनिश जो ना आज मोहम्मद रिजवान कर सके, उस पर तो आप बात ही ना करें। वो तो आज और बहुत शानदार खेला जी, जो उसने 40 ऑड रन की इनिंग्स के लिए उसमें एक छक्का उसने ऐसा कमाल का लगाया कि अपने सारे क्रिटिक्स जो है उनका मुंह बंद कर दिया है मेरे समेत। क्या शानदार उसने जो मिड विकेट के ऊपर छक्का लगाया, बहुत ही जबरदस्त। मोहम्मद रिजवान मैन ऑफ द सीरीज है, नो डाउट इस सीरीज की सबसे शानदार परफॉर्मेंस उसकी जानिब से देखने को मिली है। और पाकिस्तान के लिए वो ओपनर भी पक्के हो गए, क्योंकि बाबर आजम आज 1 डाउन पे आए हैं और 1 डाउन पे उनका बल्ला चला है। लेकिन बाबर आजम मैच कब जितवाएंगे, बड़ा सवाल। बाबर आजम मैच को फिनिश कब करेंगे, बतौर एक कप्तान के बड़ा सवाल। एक बार फिर बाबर आजम ने धोखा दिया हमें। बाबर आजम जब बहुत ज्यादा जबरदस्त टच में नजर आ रहे थे, वहीं पे वो प्रिटोरियस की एक अंदर आती हुई बॉल का निशाना बन गए और बार बार उनके लिए ये प्रॉब्लम बन रहा है कि इन डिपर्स के ऊपर वो अक्रॉस द बॉल जाते हैं और अक्रॉस द लेग खेलने की कोशिश करते हैं, जो कि उनके गले पड़ता है। गुज़श्ता रोज वो LBW आउट हो गए, आज वो क्लीन बोल्ड हुए हैं। उससे मिलती जुलती हुई डिलीवरी पे कुछ टेक्निकल इश्यूज का भी सामना है, स्पिन के अगेंस्ट भी स्ट्रगल कर रहे हैं। लेकिन हम ये जरूर कहेंगे कि आज वो पहले से बहुत बेहतर टच में नजर आए। उनके जो 44 रन आई थिंक उन्होंने स्कोर किए, अगर उसको और 42 रन जो मोहम्मद रिजवान ने, टू बी एग्जैक्ट आई एम नॉट श्योर कितने हैं, लेकिन
अगर इन रन्स को बाहर निकाल दिया जाए तो फिर पाकिस्तान की जो बैटिंग है उसमें कुछ नहीं बचता। लेकिन अगेन मैं ये कहूंगा कि हसन अली क्या शानदार तरीके से उसने वापसी की है। पहले मैच में क्यों नहीं था, सवाल तो बनता है ना, पहले मैच में हसन अली क्यों नहीं था? पहले में चलो नहीं था तो दूसरे मैच में क्यों नहीं था? तीसरे मैच में हसन अली को आपने मौका दिया। फिर मोहम्मद जाहिद दूसरे मैच में खेलना बनता था, इसको आपको डबल लेग स्पिनर्स के साथ जाना चाहिए था, क्योंकि आपको नजर आ रहा था कि जनाब आपके जो फास्ट बॉलर्स हैं वो सफर कर रहे हैं। मोहम्मद जाहिद को 12 रन फिर भी दे रहा है, दुरुस्त है। मोहम्मद जाहिद ने क्या कमाल के शुरू के 2 ओवर्स किए थे, बहुत शानदार। उसको जो मार पड़ी है ना आखिरी 2 ओवर्स में, वो कोई भी बॉलर होता तो उसको मार पड़ती। इट इज टू टफ फॉर अ डेब्यूटेंट, एक बिल्कुल नए लड़के के लिए ये बहुत मुश्किल है कि उसके सामने दुनिया का एक खतरनाक तरीन बल्लेबाज डेविड मिलर मौजूद हो। लेकिन डेविड मिलर से क्या क्लास की इनिंग्स खेली है मिलर, द ब्यूटी, क्या शानदार सिंगल हैंडेडली उसने इसको एक मैच बनाया और मैच बना के हमारे कलेजे मुंह को लाया और एक मजा आया इस मैच को देखने का। बहुत शानदार फाइट, दोनों टीमों ने बहुत अच्छा खेला जी। और तबरेज शम्सी, आय हाय हाय, क्या मैजिशियन है यार, पाकिस्तान को लपेटे में डाल दिया। हुसैन तलत को 3 मैचों में, मेरे ख्याल तीनों मैचों में उसी ने आउट किया है और हुसैन तलत को उसको समझ ही नहीं सका। और मैं बाय द वे हैरान हूं कि जब आपको पता है कि यार मैं इस बल्लेबाज इस बॉलर को नहीं समझ सका तो मुझे इस बॉलर को ध्यान से खेलना चाहिए, नहीं खेला गया। फिर हैदर अली के हवाले से मैं ये कहूंगा कि 2 खिलाड़ी ऐसे हैं, एक तो हुसैन तलत, मैं ये कहूंगा कि उसे T20 में नहीं आना चाहिए। ठीक है, आप उसको वनडे में लेके आइए, आप उसको टेस्ट में लेके आइए, T20 में ना आइए। उसके बाद 2 बॉलर्स, एक बॉलर और एक बल्लेबाज ऐसे हैं जिसके बारे में मैं अब कन्विंस हूं कि उन्हें आपको डोमेस्टिक क्रिकेट में भेजना चाहिए। उनको बॉलर को ज्यादा बॉलिंग करनी चाहिए और बल्लेबाज को अपने टेक्निकल इश्यूज के ऊपर काम करना चाहिए। एंड आई एम टॉकिंग अबाउट हैदर अली एंड हारिस रऊफ। दोनों को मेरे ख्याल में दिस इज टू अर्ली टू पिक देम। हमने बहुत गलती की, हमने कच्चा ही तोड़ लिया उनको और वो आज नजर आ रहा है। आज हैदर अली बिल्कुल तबरेज शम्सी को समझ नहीं पाए और हारिस रऊफ पिछले दोनों मैचेस में मुस्तकिल नाकाम हो रहे हैं, काफी अरसे से वो प्रॉब्लम का शिकार हो रहे हैं। तो हमें ये तय कर लेना चाहिए कि अब हमें जो डोमेस्टिक क्रिकेट में अच्छा परफॉर्म कर रहा है ना उसको लेकर के आना चाहिए। मोहम्मद नवाज, मुमकिन है आपको पहले मैच में उसने इंस्पायर ना किया हो, दूसरे मैच में उसने थोड़ा बहुत आपको इंस्पायर किया हो, लेकिन आज उसने एक ऑलराउंड परफॉर्मेंस दी है जी। 2 विकेट्स और उसके बाद आपके मैच बचा दिया आपको, वरना तो गया था मैच। अगर ये दोनों ना चलते, हसन अली और मोहम्मद नवाज, तो ये मैच गया था हमारे हाथ से। दूसरे जो है वो ले गए थे। और बाबर आजम की कप्तानी के हवाले से अगेन ये कहूंगा कि आज उसने गलती की है, अपने बॉलर्स का जो इस्तेमाल किया है। आखिरी ओवर में उसने अगेन आज ओवर बॉलिंग दी है फहीम अशरफ को, जो कि मेरे ख्याल में बड़ा गलत फैसला था। मेरे ख्याल में अगर आप आज 6 बॉलर्स के साथ गए थे तो कोशिश करनी चाहिए थी कि बाकी बॉलर्स से पूरी बॉल करवाते। अगर आपने फहीम अशरफ से बॉलिंग करवानी थी तो वो जो 1-2 ओवर्स थे दैट वुड हैव बीन एनफ, काफी होते वो, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, वही गलती की। और आखिरी ओवर में जब आप 25 रन खाते हैं तो फिर मसला हो जाता है। बट अगेन मैं ये कहूंगा कि जितनी जबरदस्त सीरीज फहीम अशरफ ये खेला है ना, इट इज अ बिट हार्श कि हम उसको कहें कि 1 ओवर में पड़ जाते हैं स्कोर और वो किसी भी बॉलर को पड़ जाते हैं। और अगर सामने आपके डेविड मिलर खड़ा हो और वो भी फॉर्म ऑफ हिज लाइफ में हो, कितने अरसे के बाद उसने 13 मैचों के बाद वो 50 की है उसने, और एक बार फिर वो जबरदस्त टच में नजर आया है। वरना एक वक्त ऐसा था कि डेविड मिलर दुनिया की हर लीग का महंगा तरीन खिलाड़ी था, बाद में वो आउट ऑफ टच हो गए और बिल्कुल आउट ऑफ फॉर्म नजर आए। लेकिन अब आज डेविड मिलर ने फॉर्म रीगेन की है। ओवरऑल मैं ये कहूंगा कि उस्मान कादिर ने शानदार बॉलिंग की है, पाकिस्तान के लेग स्पिनर्स ने जबरदस्त इस सीरीज में काम किया और हसन अली आखिरी मैच में आए और आते ही छा गए। और बाय द वे अपना फेवलक वायु जो थे, क्या फजूल किस्म का ओवर किया उन्होंने और अपनी टीम को नीचे लगा दिया। इस ओवर में नो बॉल करना और वो भी इट्स जस्ट लाइक अ क्राइम। बाबर आजम के बारे में फिर एक गिला रहेगा कि ये पाकिस्तान को मैच फिनिश कब करके देंगे। राइट नाउ मुझे लग रहा है कि बाबर आजम इज इन फ्यू इश्यूज
और वो होपफुली अब पीएसएल खेलेंगे तो शायद उनके ऊपर काम करें। अब पाकिस्तान सुपर लीग होने जा रही है जी, और पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका के दरमियान सीरीज का इख्तिताम हो गया है, लेकिन ओवरऑल हम ये कहेंगे कि ऑल इज वेल दैट एंड्स वेल, सब कुछ ठीक है जो जिसका खात्मा ठीक हो जाए, और इस सीरीज का खात्मा पाकिस्तान के लिए अच्छा हुआ है एंड वी शुड बी हैप्पी ऑन इट एटलीस्ट। और बाकी बातें करते रहेंगे कि कौन अच्छा है कौन बुरा है, बाय द वे आसिफ अली भी आ जाए, लेकिन एक ही मैच में अगर आप एक बंदे को एक मैच देते हैं इतने अरसे के बाद और उसी मैच में आप एक्सपेक्ट करें कि वो आपको मैच जितवा के देगा, और वो भी शमसी के अगेंस्ट में गलती की उसने शॉट खेलने की। बहरहाल अपनी राय दीजिएगा कमेंट सेक्शन में, और प्रोग्राम खत्म करने की बाबर हयात को इजाजत दीजिए। आज तो बोला भी ठीक तरीके से नहीं जा रहा। बाबर हयात को इजाजत दीजिए। अल्लाह।